नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश कर्ज में डूब रहा है और मोदी जी अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते घूम रहे हैं। नहीं समझ आया क्या? अरे मोदी जी ने अभी एक नया बयान देना शुरू किया है, आपने भी सुना ही होगा। नहीं सुना तो पहले सुन लीजिए। और साथियों, आप सब कह रहे थे कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होकर रहेगी। यहां तो देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। औसतन देश के हर नागरिक पर 1,40,000 का कर्ज है और मोदी जनता को नया सपना दिखा रहे हैं। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का वादा कहीं पीछे छूट गया, उस पर कोई सवाल ना कर ले, इसलिए नए दावे के साथ मैदान में उतर रहे हैं। खैर, खबर यह नहीं है कि मोदी के चुनावी वादे क्या हैं, बल्कि खबर यह है कि देश कर्जे में है और यह कर्ज इतना बढ़ गया है कि आईएमएफ ने मोदी सरकार को चेतावनी दे डाली है। तो मामला यह है कि कहने को तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इन सब के बीच आईएमएफ ने एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा किया है और भारत को सचेत किया है। आईएमएफ का यह इशारा है जीडीपी पर कसते कर्ज के शिकंजे की तरफ। तो देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। मार्च 2023 में देश पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था, यानी बीते 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज बढ़ा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कहा है कि सरकार इसी रफ्तार से उधार अगर लेती रही तो देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है, और ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। और सरकार क्या कहती है कि देश ने जितनी भी तरक्की की है, जितना भी विकास हुआ है, पिछले 9 साल में हुआ है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद लोग तंज कस रहे हैं कि बिल्कुल तरक्की तो हुई है, लेकिन सिर्फ कर्ज लेने के मामले में। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, देश पर कर्ज जरूर बढ़ गया है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 192%। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यहां भी मोदी सरकार की रफ्तार काफी तेज ही रही है। देश की तरक्की की रफ्तार का नहीं, मोदी सरकार के कर्ज लेने की रफ्तार जबरदस्त है। तो आईएमएफ को अंदेशा है कि मीडियम टर्म में भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। यह है देश की हालत और सरकार सब चंगासी का राग अलापती है। हर बार केंद्र की मोदी सरकार इस तरह के खुलासों को नजरअंदाज करती है और इन रिपोर्ट्स का खंडन कर देती है। इसी तरह सरकार ने इस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया और वित्त मंत्रालय की तरफ से आईएमएफ की रिपोर्ट पर असहमति जता दी गई है। वित्त मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आईएमएफ का भारत पर 100% कर्ज का अनुमान बिल्कुल गलत है। मौजूदा कर्जा भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या ही नहीं है। मंत्रालय ने भारतीय अधिकारियों के साथ एनुअल आर्टिकल 4 परामर्श के बाद आईएमएफ रिपोर्ट का खंडन किया। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कर्ज वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 88% से घटकर 2022-23 में लगभग 81% हो गया है। ये कर्ज अभी भी 2002 की तुलना में कम है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारत पर कर्ज बढ़ने के मामले ने तूल पकड़ा हो। कांग्रेस कई बार ये मामला उठा चुकी है। फरवरी 2023 में कांग्रेस ने कहा था कि देश में कर्ज की स्थिति इतनी भयानक बन चुकी है कि आपको जानकर ताज्जुब होगा। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर 1,09,000 का कर्ज है। ये कर्ज आपने या मैंने नहीं, सरकार ने लिया है। ये जो कर्ज लिया है वो आर्थिक विकास में नहीं लग रहा है, इसका फायदा भी हमें नहीं मिल रहा है। इसके आगे कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा था कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन की वजह से हमारी ग्रोथ घटी है। ताज्जुब की बात है कि 5% लोगों के पास 60% पैसा है, 50% से नीचे वालों के पास सिर्फ 3% पैसा है। ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास ज्यादा संपत्तियां हैं वो ज्यादा टैक्स देते हैं। 50% से नीचे के लोगों को 64% जीएसटी देना पड़ता है, जो शीर्ष 5% है, और जिनके पास 60% संपत्ति है वो जीएसटी में सिर्फ 3% का योगदान करते हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया था। इसके बाद जून 2023 में एक बार फिर कांग्रेस ने बढ़ते कर्ज पर मोदी सरकार को आगाह किया। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया था कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के लिए मोदी सरकार का आर्थिक प्रबंधन जिम्मेदार है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा था कि मोदी सरकार 9 साल का जश्न मना रही है तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा था कि इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया।
67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत रखने वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। सुप्रिया के दावे को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया था। यानी कांग्रेस ने बार बार मुद्दा उठाया और बीजेपी ने बार बार इसे दबा दिया। नतीजा अब तो आईएमएफ ने ही चेतावनी दे दी कि मीडियम टर्म में भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। यानी देश पर कर्ज का बोझ